Hello everyone. Today we will understand a very interesting story that is My Mother Does Not Work. It's from chapter 4 Civics Growing Up as Boys and Girls. In my previous video I gave introduction about the chapter and I discussed about the condition of someone people in 1920s and we discussed about the condition of a male in Madhya Pradesh in 1960s. We had done the comparison between the Samoan people and the Madhya Pradesh people, means in 1920s or 1960s. And we analysis that what is the meaning of equality in Samoan people. Uh, they were equal in 1920s or in 1960s time. The in Madhya Pradesh the boys and girls are equal or not, means inequality or discrimination. We discussed about all those matters, and today we will understand the concept that my mother does not work. So let's start the story. So in this story there are some character, that is Sonali and Sonali's mother Harpreet and Harpreet's mother Jaspreet and Harpreet's father, that is Harsharan. So these 4 5 characters are in this story. So let us understand the concept of this, that my mother does not work. So whether it is true or false statement, let us understand. So at the starting means here you can see this the story, or this the pictures are already given in your book, so you can read and you can easily understand the story. And let's start. So first here, first scene means Sonali. So Ma, we are going to school picnic. Can't you take a holiday from office? अ, जो सोनाली है, सोनाली अपनी माँ से कहती है कि माँ प्लीज़ हमारी स्कूल में पिकनिक जा रही है, तो आप प्लीज़ क्या कीजिए, एक दिन की ऑफिस से आप छुट्टी ले लीजिए बिकॉज़ हर मदर इज़ वर्किंग। एंड इसके बाद में वो एक स्टेटमेंट देती है यहाँ पर सोनाली। वो स्टेटमेंट वो क्या देती है, हरप्रीत्स मदर ऑलवेज कम्स फ्रॉम स्कूल। वो बोलती है कि माँ, जो हरप्रीत की माँ है वो हमेशा क्या करती हैं, स्कूल आ जाती हैं बिकॉज शी डजंट वर्क। सो यहाँ पर वो जो सोनाली है एक स्टेटमेंट को यहाँ पर बोलती है। वो स्टेटमेंट क्या है कि जो हरप्रीत की जो माँ है वो वर्क नहीं करती, मीन्स शी इज हाउस वाइफ, एंड दिस सोनालीज मदर शी इज वर्किंग। सो वो बोलती है कि जो जो मीन्स हरप्रीत की माँ है वो तो कुछ काम नहीं करती हैं, इसलिए वो हमेशा क्या करती है, स्कूल आ जाती है, लेकिन आप तो काम करते हो, दैट्स वाई आपके पास में टाइम नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या करो, आप हमारी स्कूल की पिकनिक जा रही है इसलिए आप क्या करो, छुट्टी ले लो। देन यहाँ पर सोनाली की जो माँ है वो उन्हें बुरा लगता है, एंड शी अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ हाउस वाइफ्स। तो वो यहाँ पर बोलती हैं, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, है ना, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, यू नो जसप्रीत आंटी गेट अप 5 AM एवरी डे एंड डूइंग होमवर्क। और वो क्या करती हैं, सुबह 5 बजे उठ करके सारे घर का काम करती हैं। देन हाउ कैन यू से दैट कि जो है सोनाली की जो मॉम है वो मीन्स वर्किंग है, एंड वो बहुत काम करती हैं। और जो हरप्रीत की जो मॉम है वो मीन्स जसप्रीत है जो आंटी, वो कुछ भी काम नहीं करती हैं। सो इस तरीके से वो उन्हें वहाँ पर समझाती हैं। देन उसके बाद में वो क्या करती हैं, वो ये सोचती हैं कि इट्स अ रियल स्टेटमेंट कि मैनी ऑफ द पीपल थिंक दैट कि जो घर का काम है, हाउस वर्क है, वो तो सिर्फ एक काम ही है ना, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे बच्चों को ये लेसन दें कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए उसे भी इक्वल प्रेफरेंस देना चाहिए। सो यहाँ पर क्या करती हैं, सोनाली की जो मॉम है वो सोनाली से कहती हैं कि डू यू थिंक
कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो कोई भी वैल्यू नहीं करता है। क्या तुम ऐसा ही सोचते हो? तो लेट अस गो। हम किसके घर जाएँगे? हम जसप्रीत आंटी के घर जाएँगे और हम उनसे जा कर के वहाँ पर पूछेंगे कि व्हाट शी थिंक अबाउट दिस मैटर, कि जो हाउस होल्ड वर्क है या जो घर का काम है, होमवर्क है, वो जो है वो कोई भी मतलब वो वैल्यू नहीं करता और बहुत ईज़ी क्या है उसको ईज़िली हम कर सकते हैं। सो इन दिस सीन वो सब क्या करते हैं, सोनाली एंड सोनालीज़ मॉम यहाँ पर हरप्रीत के घर में जाते हैं। तो हरप्रीत के घर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर उनके ये डैडी भी हैं एंड उनकी मॉम है और ये हरप्रीत है और फिर ये उनकी मॉम है और सोनाली की मॉम और सोनाली। ये सब वहाँ जा कर के क्या करते हैं, गैदर्ड होते हैं और आपस में ये क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हरप्रीत के डैड हैं, वो भी इस बात का फ़ेवर करते हैं कि जो हाउस होल्ड वर्क है, ओके, वो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही है। मतलब जो मेरी वाइफ़ है जसप्रीत, वो कुछ भी काम नहीं करती है। बट इज़न्ट दैट करेक्ट? है ना? वो ये बोलते हैं कि हाँ, ये तो सही बात है कि जसप्रीत आंटी जो हैं और मीन्स ये सोनाली बोलती है कि जसप्रीत आंटी तो कुछ भी काम नहीं करती हैं और ये उसका जो बेटा है हरप्रीत, ये भी बोलता है हाँ, मेरी माँ तो कुछ भी काम नहीं करती है, तो घर में रहती है, तो शी डज़ नॉट वर्क। उसके पास में कोई भी काम नहीं है। माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। वो उसके पास में कोई काम नहीं है और सारे लोग मिल कर के यहाँ पर जो जसप्रीत है या हरप्रीत की मॉम है, उनका क्या करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। हाँ, हाँ। अब क्या होता है कि सोनाली की जो मॉम है, सोनाली की मॉम को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो भी एक औरत हैं। तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी हाउसवाइफ्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन वो जसप्रीत को एक आइडिया देती है, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। वो उनको यहाँ पर एक एक ऑप्शन देती है कि यार मतलब आपको कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है ना? हर कोई सोच रहा है यू डोंट हैव वर्क, माय मदर डज़ नॉट हैव वर्क और वो कुछ भी काम नहीं करती है। तो आप क्या करो, आप कुछ दिन के लिए काम को क्या कर दो, बंद कर दो और सारा काम जो है वो ये सब मैनेज करेंगे। आपका भी थोड़ा-सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो ये भी बोलती है ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो। है ना? मैं कल से क्या करूँगी, टुमारो मतलब कल से मैं अपने इस काम से क्या करूँगी, छुट्टी ले लूँगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पर जो है सोनाली भी है, बहुत फन करती है और हरप्रीत जो है वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि ओके टुमारो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना? मी मीन्स मैं और मेरे पापा क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। लोग बहुत फन करते हैं कि अब तो मज़ा आएगा, माँ तो कुछ काम नहीं करती होगी, हम लोग कर लेंगे, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 एंड जस्ट रिकॉल कि जो जसप्रीत आंटी हैं, जब उनकी सोनाली की मॉम उन्हें वहाँ पर बताती हैं, तो वो क्या बोलती हैं कि वो कितने बजे उठती हैं, 5:30 सुबह उठ जाती हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि 7:30 हो रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो यहाँ पर उनके डैड उठ रहे हैं और उठने के बाद में वो बोलते हैं, ओह गॉड लुक एट टाइम, है ना? इतना ज़्यादा लेट हो गया है, वेयर इज़ माय ब्रेकफास्ट, है ना? व्हाई आरंट चिल्ड्रन रेडी? वो बोलते हैं कि क्या हो गया, बच्चे अभी तक रेडी नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना है और अभी तक तुम क्या कर रही हो, 7:30 बज गए। तो यहाँ पर वो धीरे से रिप्लाई करती है कि हाउ वुड आई नो, है ना? मैं कैसे जान सकती हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, आपको सब मतलब मैनेज करना है करके। ये ऐसे रिप्लाई करती है कि आज तो मेरी छुट्टी है। सो अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हाँ, आज तो आपकी छुट्टी है, आप काम नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हॉर्न बजने लगता है गाड़ी का और यहाँ बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, हरप्रीत वो तो ब्रश कर रहा है। तो अब उनको लगने लगता है कि ओफ़ो! स्कूल बस आ चुकी है और अब तो हरप्रीत रेडी भी नहीं है, अब क्या होगा? तो बोलता है कि अब मुझे ही इसे कार से क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा। उसके पापा बोलते हैं। तो बोलते हैं, "हरी जल्दी करो हरप्रीत।" तो वो फटाफट क्या होता है, रेडी होता है। अब यहाँ पर इन लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं और जैसे ही वो निकलते हैं तो वो बोलते हैं, उसके डैड बोलते हैं, "व्हाट अबाउट द किड्स लंच?"
अब उसके पापा को तो हड़बड़ाहट में भूल गया कि मुझे लंच भी पैक करना था बच्चों के लिए, तो वो बोलते हैं कि लंच बॉक्स भी प्रिपेयर नहीं हो पाया। ओहो! आई फॉरगेट अबाउट दैट। अब क्या हो रहा है कि वो गाड़ी में यहाँ पर बैठ गए हैं। अब गाड़ी में बैठने के बाद में अब क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि ओके आई विल गिव यू सम मनी और जस्ट बाय समथिंग इन फ्रॉम द स्कूल कैंटीन। तो हरप्रीत क्या करता है, रिप्लाई करता है, माँ ऑलरेडी गिव अस मनी। माँ जो है वो ऑलरेडी हमें क्या दे चुकी है, मनी दे चुकी है। तो यहाँ पर एक अदर वे भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो हरप्रीत की मॉम है जसप्रीत, वो काम नहीं कर रही है बट फिर भी उन्हें अपने बच्चों की चिंता है कि मेरे बच्चे बिना टिफिन के चले गए हैं तो भूखे रहेंगे, इसलिए वो उन्हें क्या करती है, पैसे दे देती है कि बेटा तुम कैंटीन से जाना एंड वहां पर आप कुछ खा लेना। एंड इन इवनिंग 6 o'clock, ठीक है, अब उसके हस्बैंड क्या करते हैं, आते हैं। जैसे ही आते हैं तो वो बोलते हैं कि आई एक्सॉस्टेड, मैं क्या हो गया हूँ, आई एम एक्सॉस्टेड, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, हाउ अबाउट सम टी। तो वो बोलते हैं हरप्रीत के डैड कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी चाय लेके आओगी। तो वो तुरंत बोलती है फॉरगेट, मैं तो छुट्टी पे हूँ, है ना, मैं कैसे बना सकती हूँ चाय, आप बना लो चाय। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा हरप्रीत के डैड को लगता है कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, सब कुछ। फिर इसके बाद में वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, तो रूम पूरा क्या होता है, बिखरा हुआ यहाँ पे रहता है, पूरा मेसी रहता है। तो वो आते हैं तो बोलते हैं, ओह माय गॉड! ये घर की क्या कंडीशन हो गई है, लुक एट दिस। इतना ज़्यादा गंदा मेसी रूम है बिल्कुल। तो यहाँ पर उसकी वाइफ़ क्या करती हैं, रिप्लाई करती हैं कि व्हाट डू यू थिंक, कि आप जैसा मॉर्निंग में छोड़ के जाते हैं, बच्चे वैसा ही रखते हैं? सो नहीं रखते हैं। बच्चे पूरा क्या कर देते हैं, मेसी कर देते हैं, खेलते हैं, जो भी सामान जहाँ कहीं पर भी फेंक देते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन भर बैठी रहती हूँ या मेरे पास में कुछ काम नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं सारा दिन क्या करती हूँ, काम करती रहती हूँ। देन उसके बाद में वो किचन में जाते हैं एंड फिर उनसे पूछते हैं कि जो टी है वो कहाँ रखी हुई है, मुझे चाय बनानी है। सो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मे बी नाउ दे रियलाइज कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बट सोसाइटी के जो लोग हैं वो उन्हें उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए ये कहती हैं कि मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई कि आज चाचा जी और चाची जी भी डिनर के लिए आ रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी क्या करना है, खाना बनाना है। सो फ्रॉम मतलब फ्रॉम दिस स्टोरी हमको ये समझ में आता है कि काम कैसा भी हो, लेकिन काम को करने में मेहनत लगती है। अगर हम घर का भी काम करते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर हम घर को ऐसा ही छोड़ देंगे तो एक टाइम आएगा कि वो इतना मेसी हो जाएगा कि हमें चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो सब चीज़ों को सिस्टमैटिक करने के लिए मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो माँ है वो कुछ भी काम नहीं करती है। एक्चुअली शी इज़ टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इस स्टोरी के थ्रू जैसे एंड में उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ, एक्चुअली ये सही है कि माँ जो है वो बहुत काम करती है। देन सोनाली ऑल्सो रियलाइज्ड, हरप्रीत ऑल्सो रियलाइज्ड एंड हरप्रीत्स डैडी ऑल्सो रियलाइज्ड कि या एक्चुअली जसप्रीत इज़ डूइंग अ लॉट, है ना? वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, वो हमारे लिए काम करती हैं। शी मैनेज्ड होम ऑल्सो, डूइंग एवरी वर्क एंड उसके बदले में उन्हें पेमेंट भी नहीं मिलता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इफ़ वी आर डूइंग सम जॉब तो हमें क्या होता है, सैलरी मिलती है, बट घर के काम करने के लिए मदर को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। तो विदाउट पेमेंट वो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो वी हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो माँ है उनके पास में कोई भी काम नहीं है। So next topic we will discuss in my next videos. Till that, take care.